जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो रेगुलर आपके लिए लेके आ रहे हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आज की सामयिक चर्चा, उसके साथ साथ सूझस पर रिपोर्ट। तो डालते हैं आज के हम कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़े उनके थॉट्स पे। हाल ही में जारी FSSAI फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान किस स्थान पे है? तो छठे स्थान पे। कौन से स्थान पे? छठे स्थान पे। 1 दिसंबर 2024 को BSF का स्थापना दिवस किस जिले में मनाया जाएगा? तो जोधपुर जिले में मनाया जाएगा। दिल्ली के बाहर ये शायद चौथी बार है, दिल्ली के बाहर चौथी बार स्थापना दिवस। हर बार स्थापना दिवस दिल्ली में मनाया जाता है, लेकिन अब की बार कहाँ मनाया जाएगा? जोधपुर के अंदर। हाल ही में 6 बार की विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन हुआ, जिनका संबंध किस जिले से है? तो जोधपुर जिले से। पूर्व मुख्यमंत्री भी हमारे जो अशोक गहलोत जी, वो भी जोधपुर जिले से हैं, तो वो इनको जीजी कह के बुलाते थे, हैं? नहीं रही जीजी। क्या लिखा हुआ? नहीं रही जीजी। पेरिस में आयोजित इंटर कल्चर ओलंपियाड 2024 में जयपुर घराने की कथक नृत्य को प्रस्तुत कर किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? तो कौन थी? आदिति ब्रह्मभट्ट। राजस्थान के कितने महाविद्यालयों में छात्राओं को आत्मरक्षा क्षमता का विकास करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्र खोले जाएंगे? तो 34 महाविद्यालयों में। कितने महाविद्यालयों में? 34 महाविद्यालयों में। कितने में? 34 के अंदर। ठीक है। और जो हमने कल की क्लास में कुछ पढ़े थे क्वेश्चन, उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो क्या है। पेरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 के अनुसार राजस्थान में कितनी बेरोजगारी दर आंकी गई? तो 4.2%। बेरोजगारी दर सबसे कम कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। और सबसे ज्यादा कहाँ की है? गोवा की। राजस्थान की गिरावट, राजस्थान की भी इस बेरोजगारी दर में कुछ कमी आई है आने वाले दिनों में। 1 दिसंबर 2024 को राजस्थान प्रिंटर की मेजबानी में BSF का स्थापना दिवस किस जिले में मनाया जाएगा? तो अभी हमने देखा था, कौन से जिले में? जोधपुर जिले में। कौन से जिले में? जोधपुर जिले में। ठीक है। रेलवे मंत्रालय ने ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 कहाँ स्थापित किया है? तो जो सवाई माधोपुर से जो कोटा रेलवे लाइन है उसके अंदर। ठीक है। हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 कहाँ स्थापित किया है? तो वो सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में। हाल ही में रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस इकाई से 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू हुआ? तो 7वीं से। कहाँ से हुआ था? 7वीं से। देखो इसमें ऐसा है, 7वीं में 700 कंप्लीट हो गए थे, लेकिन अब शुरू कौन सी हो गई? 8वीं इकाई। कौन सी इकाई? 8वीं इकाई। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा की 6 बार की विधायक सूर्यकांता व्यास का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस जिले से? जोधपुर जिले से। अगला क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्र में अनुरूपी शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? अमृत 2.0। वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों का अक्षय ऊर्जा से क्रमशः कितने मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो कितने का रखा गया? 333,600 का। अगला आज का पहला क्वेश्चन। FSSAI द्वारा जारी छठे फूड सेफ्टी इंडेक्स, कौन सा फूड सेफ्टी इंडेक्स? कौन सी? छठी में राजस्थान को प्रदेश भर में कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला 6वां स्थान। कौन सा स्थान मिला? 6वां स्थान मिला। कौन सा स्थान और क्या है? फूड सेफ्टी। देखो FSSAI द्वारा, है ना, जारी छठे फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान में देश को कौन सा स्थान मिला? 6वां स्थान मिला। और स्कोर कितने स्कोर के साथ? 54.75 अंक के साथ। फूड सेफ्टी सैंपल कलेक्ट करने में राजस्थान का देश भर में पहला स्थान रहा। ठीक है। ये जो जितनी भी मिठाइयों की दुकान है, इन पे क्या है कि वे कौन सा ऑयल काम में ले रहे हैं, क्या काम में ले रहे हैं, क्या क्या ना काम में ले रहे हैं ना। टॉप 5 राज्य, पहले नंबर पे केरल, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे जम्मू, चौथे पे जम्मू कश्मीर, 5वें पे गुजरात और पंजाब। 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का 8वां स्थान था, जबकि
पहले फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन सी रैंक थी स्टार्टिंग में? 18वीं थी। पहली बार इंडेक्स 2019 में जारी किया गया था। अगला देखो, प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट परिवार अभियान के तहत 2 दिन में 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 2284 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सुधार का नोटिस देने का अवार्ड बिग बी रिकॉर्ड लंदन के नाम किया गया। ठीक है। राजस्थान बजट लेखानुदान 2024-2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन क्या है इसमें? देखो, कथनों 2 कथन है, उनमें से हमारे को इसमें आंसर देना है। श्री अन्नपूर्ण रसोई योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए वार्षिक आय होगी। बिल्कुल, इस पे अन्नपूर्ण रसोई के रुपये 350 करोड़ की क्या होगी? खर्च होगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत अभी चल रही सूर्योदय योजना प्रधानमंत्री की है ना, इसमें 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाने का लक्ष्य नहीं। 5 लाख, 15 लाख नहीं, 5 लाख है। सॉरी, कितने लाख है? 5 लाख। तो इसमें देखो, पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। कथन ए कथन बी दोनों असत्य गलत, केवल कथन बी सत्य गलत। कथन ए तथा कथन 2B दोनों सत्य, केवल कथन ए सत्य। तो क्या है? केवल ए कथन सत्य है, दूसरा क्या है? गलत है। तुम्हारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4th। क्या होगा? 4th। देखो, 5 लाख है ना अधिक घरों को सोलर प्लांट, और कितने यूनिट? 300 यूनिट बिजली मिलेगी का प्रावधान है। और शुरुआत कब हो गई थी? 13 फरवरी 2024 की इसकी शुरुआत हो गई थी। उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगवाने का उद्देश्य है। कुछ महत्वपूर्ण देखो, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करना है। और देखो, 2 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल पर 60,000 रुपये की सब्सिडी है। 300 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल पर 78,000 रुपये की सब्सिडी है। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श गौर ग्राम बनाया जाएगा। देखो अगला, तीसरा, स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। क्या? स्टॉप डायरिया कैंपेन 2000 के संबंध निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो क्या है? देखो, यह कैंपेन 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक, ये जो चलाता बेटा, इसका उद्घाटन कर गया था मुख्यमंत्री जी ने 30 जून को। कब किया था? 30 जून को। और कब तक चलेगा? 31 अगस्त तक चलेगा। कब तक चलेगा? 31 अगस्त तक चलेगा। संचालित किया जाएगा राज्य में राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन के माध्यम से OSR है ना, ORS का गोल है ना, एवं जिंक दवा निःशुल्क वितरण किया जाता है इसके अंतर्गत। बिल्कुल भी सही है। पहला कैंपेन, इसमें क्या लग रहा है मेरे को? गलत। देखो, इसमें क्या है? ए और बी दोनों सत्य, गलत। ए और बी दोनों असत्य है। ए सत्य है किंतु बी असत्य है। ए असत्य लेकिन बी सत्य, तो क्या होगा? 4th हमारा आंसर इसमें सही होगा। देखो, 30 जून को हो गया था, 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। 5 वर्ष से कम किया, ORS की गोलियां खाकर खिलाएंगे इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक रूप में सक्रिय और स्वच्छ छवि के लोगों को राजनीति में लाने के उद्देश्य से किसके द्वारा जन प्रेरणी अभियान शुरू किया गया? तो ये किया गया राजस्थान पत्रिका के। किसके द्वारा? राजस्थान पत्रिका के द्वारा। और सामाजिक रूप से सक्रिय और स्वच्छ छवि के लोगों को राजनीति में लाने के उद्देश्य से किसके द्वारा जन प्रेरणी अभियान शुरू किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो ये राजस्थान पत्रिका के। राजस्थान के एक युवा नेता भी है जो भी स्वच्छ छवि के लोगों को या यूथ को सबसे ज़्यादा आगे लाने में अपनी मेहनत करते हैं, वो भी आइडियल हमारे। देखो, राजस्थान पत्रिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। यह श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। 60 वर्ष की आयु के बाद 2 लाख रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। बिल्कुल गलत। इस पर 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। बिल्कुल सही है अभी, है ना, और 2,000 रुपये की। और इस पर 350 करोड़ रुपए भी होंगे। बिल्कुल, इसमें उपयुक्त सभी सही है। 60 वर्ष की आयु के बाद भी कितने? 2,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी इसके अंतर्गत। ये सारी चीज़ें देखो, ठीक है। इसमें करीबन 18 जातियाँ हैं जिसमें भाग ले सकती है। जो भी हस्तलिपि होते हैं, कारीगर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, इनके फॉर्म भरवाओ, ठीक है।
डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण सीरीज पे भी रिपोर्ट। आज की कुछ सूजस है। ये ना बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल, पार्वती काली सिंध ERCP योजना, ERCP योजना ना, ये हमारे कहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है बदल लाल जी राजस्थान के। पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक। देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार तीनों के मध्य चल रही है ये योजना। बहुत ज़्यादा इसमें तो विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे अमल में लाई जा रही है। सबसे अच्छी चीज़ और एक और बता देता हूँ, बहुत शानदार करंट का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTPC, क्या NTPC देखो, टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 शुभारंभ हो गया इसका। चिकित्सा मंत्री ने आधुनिक सीनियर एक्सीलेटर व CT सेक्युलेटर मशीनों का लोकार्पण किया। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में विश्व स्तरीय रेडियोथेरेपी की सुविधा, कैंसर रोगियों को बड़ी राहत। और कौन से तहत, किसके तहत? राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTPC के तहत टोबैको फ्री यूथ कैंपेन। ठीक है, प्रतिवर्ष लगभग, देखो इसमें भारत में प्रतिवर्ष लगभग 13.5 लाख, इसी प्रकार राज्य में लगभग 200 लोगों की मृत्यु प्रतिदिन तंबाकू जनित रोगों से हो जाती है। बेहद चिंताजनक विषय है ये भी। ठीक है, ये आज का गांधी वाटिका जिस पे भी विवाद चला था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं धरने पे बैठूंगा। कहाँ पे? कल क्वेश्चन पढ़ा भी था हमने, है ना। महात्मा गांधी के विचारों को पूर्व मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण निर्णय। गांधी वाटिका कहाँ है? गांधी वाटिका। ठीक है, इसको 2 अक्टूबर को ओपन कर दी जाएगी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसको बनवाया था। भीलवाड़ा की युवक खेल मंत्री से क्या की मुलाकात। डूंगरपुर जिला प्रशासन नवाचार ब्लॉक स्तरीय योग्यजन सुविधा शिविर। वैद्य वो तो अलग चीज है, जून सितंबर तक होगा। तो आज की हमारी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव पर रिपोर्ट नजर थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।